हेलो फ्रेंड्स, आइए करते हैं आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, डीडी किसान के नए एआई एंकर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, कृष और भूमि। हाल ही में डीडी किसान ने टेलीविजन चैनल को नए अवतार में पेश करने की पहल के तहत 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृष और भूमि लॉन्च किए हैं। ये 50 भारतीय और विदेशी भाषाओं में बात कर सकते हैं। ये दोनों एंकर मूल रूप से इंसानों जैसे दिखने वाले कंप्यूटर हैं जो 24 घंटे 365 दिन बिना रुके या थके समाचार पढ़ सकते हैं। डीडी किसान चैनल ने इन्हें अपने स्थापना के 9वें वर्ष के दिन 26 मई 2024 को लॉन्च किया है। एआई एंकर का उद्देश्य क्या होता है? देश और वैश्विक स्तर पर हो रहे कृषि अनुसंधान, कृषि मंडियों के रुझान, मौसम में बदलाव या सरकारी योजनाओं की कोई अन्य जानकारी के बारे में हर जरूरी जानकारी देना। अब हम बात करते हैं डीडी किसान चैनल की। दूरदर्शन ने 26 मई 2015 को कृषि के लिए एक अलग समर्पित चैनल डीडी किसान लॉन्च किया था। इस चैनल का मुख्य उद्देश्य देश के किसानों को कृषि से जुड़ी जानकारी उपलब्ध कराना, ताकि वे अपनी फसलों की बुआई, कटाई और बिक्री में सही निर्णय ले सकें। अब हम बात करेंगे विश्व और भारत में प्रथम एआई। दुनिया में पहला एआई न्यूज एंकर कियू हाओ को चीन राज्य समाचार एजेंसी सिन्हुआ द्वारा 2018 में लॉन्च किया था। भारत में पहली एआई न्यूज एंकर सना को इंडिया टुडे समूह ने 2023 में आज तक हिंदी न्यूज चैनल पर लॉन्च किया था। सना को कंप्यूटर से डेटा दिया जाता है जिसे टेक्स्ट टू स्पीच तकनीकी का उपयोग करके पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन 2, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, अनुसुईया सेनगुप्ता। फ्रांस में हुए 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत के 2 फिल्म निर्माता, एक अभिनेत्री, एक सिनेमेटोग्राफर को कांस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 30 वर्षों में पहली बार एक भारतीय फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता है, जो पाल्मे डी के बाद फिल्म महोत्सव का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार पायल कपाड़िया की फिल्म ऑल वी इमेज एज लाइट ने जीता है। यह फिल्म 2 नर्सों के जीवन पर केंद्रित है। कोलकाता की अनुसुईया सेनगुप्ता ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। अनुसुईया को यह पुरस्कार फिल्म द सेमलेस में उनकी भूमिका के लिए द सर्टेन रिगार्ड श्रेणी में मिला है। चिदानंद एस नाइक की कन्नड़ लोक कथा पर आधारित लघु फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लो सिनेफ श्रेणी में पहला पुरस्कार जीता है। मानसी माहेश्वरी की एक एनिमेटेड फिल्म बनी हुड ने ला सिनेफ श्रेणी में तीसरा पुरस्कार जीता है। अब हम बात करते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 की। यह फेस्टिवल फ्रांस में आयोजित किया गया था। इस फिल्म फेस्टिवल का सबसे प्रतिष्ठित पाल्मेडी पुरस्कार सीन बेकर की फिल्म अनोरा ने जीता है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में सबसे प्रतिष्ठित पाल्मेडी पुरस्कार जस्टिन ट्रिएट की क्राइम ड्रामा एनाटॉमी ऑफ ए कॉल को दिया गया था। क्वेश्चन 3, विश्व भूख दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, 28 मई को। विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष 28 मई को मनाया जाता है, जिसे पहली बार 2011 में शुरू किया गया था। विश्व भूख दिवस द हंगर प्रोजेक्ट की एक पहल है। इसका उद्देश्य है वैश्विक भूख की गंभीर समस्या के प्रति जागरूकता बढ़ाना। यह समय है कि हम कुपोषण से पीड़ित लाखों लोगों को स्वीकार करें और भूख को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए स्थायी समाधान करें। 2024 की थीम है थ्राइविंग मदर्स थ्रीविंग वर्ल्ड। क्वेश्चन 4, अमेरिका की सबसे मशहूर पनडुब्बियों में से एक पनडुब्बी यूएसएस हार्डन का मलबा 80 सालों बाद कहाँ मिला है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, साउथ चाइना सी में। यूएसएस हार्डन पनडुब्बी 29 अगस्त 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दुश्मनों के हमले में डूब गई थी। इस पर 79 क्रू सदस्य सवार थे, जिनकी मौत हो गई थी। अब साउथ चाइना सी में फिलीपींस के द्वीप लुजोन से 3000 फीट नीचे पनडुब्बी का मलबा मिला है। अब हम बात करें द्वितीय विश्व युद्ध की, तो यह 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था। दूरी राष्ट्र समूह में जर्मनी, इटली और जापान शामिल थे और मित्र राष्ट्र समूह में फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन के बीच यह युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन 5, भारतीय फार्मा कंपनी सन फार्मा ने किस देश में नए संयंत्र का उद्घाटन किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश में।
सन फार्मा के नए संयंत्र का उद्घाटन भारतीय उच्चायुक्त प्रणव वर्मा और निवेश सलाहकार फजल रहमान ने किया है। सन फार्मा एक बहुराष्ट्रीय दवा कंपनी है। इसका मुख्यालय मुंबई में और इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह भारत की सबसे बड़ी दवा कंपनी है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी विशेष जेनेरिक दवा कंपनी है। इसके संस्थापक हैं दिलीप सांघवी। क्वेश्चन 6, मलेशिया मास्टर्स 2024 में भारतीय शटलर पीवी सिंधु किस स्थान पर रही है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर। मलेशिया में खेले गए महिला एकल फाइनल में पीवी सिंधु BWF मलेशिया मास्टर्स 2024 बैडमिंटन खिताब जीतने में असफल रही और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की वोंग जीई से हार गई हैं। अब हम बात करते हैं मलेशिया मास्टर्स 2024 की विजेताओं की। महिला एकल का खिताब चीन की वोंग जीई ने जीता है और पुरुष एकल का खिताब डेनमार्क के वी एक्सेलसन ने जीता है। अब हम बात करते हैं पीवी सिंधु की। इन्होंने कौन कौन से मेडल जीते हैं? रियो ओलंपिक 2016 में पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल जीता है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 2 ओलंपिक जीतने वाली पीवी सिंधु पहली भारतीय महिला हैं। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु हैं। क्वेश्चन 7, ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में 2023-24 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य ट्रांसमिशन कंपनियों के द्वारा ट्रांसमिशन लाइन जोड़ने में पहले स्थान पर रहा है। दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर रहा है तमिलनाडु, चौथे स्थान पर रहा है आंध्र प्रदेश। अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। त्रिनेत्र ऐप 2.0 उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में यूपी कैबिनेट ने हरित हाइड्रोजन नीति को मंजूरी दी है। माई युवा योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। उत्तर प्रदेश पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। क्वेश्चन 8, लघु द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी, एंटीगुआ और बारमुंडा में। एंटीगुआ और बारमुंडा में लघु द्वीप विकासशील राज्यों पर चौथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 27 से 30 मई 2024 तक किया जा रहा है। क्वेश्चन 9, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया में। क्वेश्चन 10, किस राज्य में सबसे अधिक जंगल में आग की घटनाएं दर्ज की गई हैं? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। क्वेश्चन 11, गूगल ने किस कंपनी में $350 मिलियन का निवेश किया है? इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, फ्लिपकार्ट में। अब हम करते हैं हमारी कल की क्लास का रिवीजन। क्वेश्चन 1, विश्व का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर आएगा सौरभ एच मेहता ने। क्वेश्चन 2, हाल ही में बंगाल में आए चक्रवात का नाम क्या है? इसका आंसर आएगा रेमल। क्वेश्चन 3, T20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर आएगा बाबर आजम। क्वेश्चन 4, इरावदी नदी पर चीन समर्थित बांध परियोजना को किस देश की सरकार ने फिर से शुरू किया है? इसका आंसर आएगा म्यांमार में। क्वेश्चन 5, साइबर सिक्योरिटी कॉन्क्लेव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका आंसर आएगा नई दिल्ली में। क्वेश्चन 6, भारतीय जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने एशियन चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर आएगा गोल्ड मेडल। क्वेश्चन 7, कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इसका आंसर आएगा अनुसुईया सेनगुप्ता। क्वेश्चन 8, IPL 2024 का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर आएगा कोलकाता नाइट राइडर ने। क्वेश्चन 9, ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में भारतीय शहरों में दिल्ली का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आएगा 350वां स्थान। क्वेश्चन 10, तीरंदाजी वर्ल्ड कप के स्टेज 2 में आर्चरी के कंपाउंड में भारतीय महिला टीम ने कौन सा मेडल जीता है? इसका आंसर आएगा गोल्ड मेडल। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।